सामने मौजूद आयन बग्स को देखकर वीर और उर्वशी दोनों ही हैरान थे। मुट्ठी के साइज के उन सभी आयन बग्स की शल काले रंग की थी और इस समय वो सब के सब एक साथ इकट्ठा होकर जमीन पर इस तरह से रेंग रहे थे जैसे कि मानो ब्लैक ऑयल की कोई नदी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बग्स इस एरिया को खाली कर रहे हों। ये सब के सब कर क्या रहे हैं? वीर उर्वशी से पूछता है। मुझे पता था कि यहां पर बहुत से आयन बग्स हैं और सोशल रहकर हमारे साथ में ही रहते हैं, लेकिन उनका इस तरह का बिहेवियर तो आज तक सुना नहीं गया। कम से कम मैंने तो नहीं सुना है। वीर की बात सुनकर उर्वशी उससे कहती है, वेल, एक ही तरीका है पता लगाने का, चलो चलकर देखते हैं। वीर ये देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था कि वो बग्स कर क्या रहे थे। इतने सालों में अलग अलग ग्रहों में रहकर अगर वीर ने कुछ सीखा है तो वो ये कि अगर एलियंस अजीब तरीके से या एबनॉर्मली बिहेव कर रहे हैं तो ये इस बात का संकेत होता है कि आगे कोई खजाना इंतजार कर रहा है। और अपने मन में बस इसी ख्याल के साथ वीर उन आयन बग्स को फॉलो करता है और कुछ देर के बाद ही वो एक ऐसी वैली में आ जाता है जो कि लौकी के शेप की थी। वो सभी आयन बग्स समुद्र की लहरों की तरह उस वैली में फ्लो कर रहे थे, क्योंकि वहां पर हर जगह बस बग्स ही बग्स मौजूद थे। इसलिए उनकी प्रेजेंस ने वहां के पूरे एरिया को ढककर बर्बाद कर दिया था। उन बग्स के नीचे क्या मौजूद है यह वीर को चाहकर भी नजर नहीं आ रहा था। एक काम करो, तुम और विंड वुल्फ यहीं पर ही इंतजार करो, मैं आगे जाकर इसे करीब से देख कर आता हूं। वैली की तरफ इशारा करते हुए वीर उर्वशी से कहता है, ठीक है, लेकिन फिर से कह रही हूं कि सावधान रहना। वीर की बात सुनकर उर्वशी उससे कहती है। एरो का इस्तेमाल करके वीर वैली के साइड में होकर ऊपर उड़ता है ताकि वो उन आयन बग्स से दूर रह सके। वीर देखना चाहता था कि आखिर वो सारे के सारे आयन बग्स वहां अकेले उस वैली में ऐसा भी क्या कर रहे हैं कि उन सभी को यूं इस तरह से साथ में इकट्ठा होना पड़ा। हो सकता है कि वहां पर कोई हाई लेवल के जीन फ्रूट्स मैच्योर हो रहे हों। अपने मन में इसी ख्याल के साथ वीर अपना सिर आगे की तरफ करके अपनी आंखें सिकोड़ता है ताकि वो और बेहतर तरीके से सब कुछ देख सके। अगले ही पल वीर को गुलाब के फूल के जैसे प्लांट्स का एक एरिया नजर आता है। वो सब के सब सुर्ख लाल रंग के थे और बेहद खूबसूरत नजर आ रहे थे। वीर नोटिस करता है कि वो सारे के सारे आयन बग्स उसी की तरफ ही चले जा रहे थे, लेकिन उन फूलों के मैदान के बाहर जमीन पर बहुत सी दरारें मौजूद थीं और उस एरिया में हर तरफ डेड बॉडीज बिखरी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मरे हुए आयन बग्स की नदी हो। लेकिन इन सब के बावजूद वो सारे के सारे आयन बग्स अभी भी उस डायरेक्शन की तरफ जाने के लिए दृढ़ थे। ये तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या चीज है जो उन आयन बग्स को इस तरह से डैमेज कर रही है, लेकिन वो आयन बग्स बिना रुके और बिना किसी चीज की परवाह किए अपनी मौत की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। और जो आयन बग्स मर गए थे, मरने के बाद उनके शरीर से एक अजीब सा पानी निकल रहा था। पता नहीं वो सभी प्लांट्स कौन से लेवल के हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो प्लांट्स इन आयन बग्स को मारने के लिए अपनी तरफ खींच रहे हैं। उन रोजेस को इस तरह से आयन बग्स को जान से मारता हुआ देखकर वीर काफी ज्यादा शॉक्ड था। तभी वीर को रोज की उन झाड़ियों के अंदर एक ह्यूमन जैसी परछाई नजर आती है, लेकिन उससे ज्यादा वीर और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और यही वजह थी कि वीर ज्यादा श्योर नहीं था कि वो इंसान कौन है। लेकिन फिर वीर ये जाने बिना भी नहीं रह सकता था कि आखिर वो इंसान कौन है और वो बग्स वहां क्या कर रहे हैं। और इस बात का पता लगाने के लिए वीर अपनी पोजीशन चेंज कर देता है। पर उस जगह पर बहुत सारे रोजेस मौजूद थे जिन्होंने उस परछाई को हर उस एंगल से ब्लॉक करके रखा था जहां से वीर उसे देख सकता था। चाहे वीर अपनी पोजीशन को कितना ही शिफ्ट क्यों ना कर ले, लेकिन वो बस उस इंसान की हल्की परछाई ही देख पा रहा था जो कि इस समय वहां पर बैठा हुआ था। लेकिन इसके अलावा एक और डिटेल थी जो वीर ने नोटिस की थी, और वो ये कि वो रोजेस खुद उन आयन बग्स को वहां पर आकर मरने के लिए मजबूर नहीं कर रहे थे। वीर नोटिस करता है कि उन रोजेस के आसपास बहुत सी कैंडल्स मौजूद थीं। वो सारी की सारी कैंडल्स सेंटेड थीं और ऐसा लग रहा था कि वही कैंडल्स उन आयन बग्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं जैसे कि कोई चुंबक। इसके अलावा वीर नोटिस करता है कि जमीन पर काफी दरारें हैं, जिनमें से ज्यादातर दरारें उन आयन बग्स की लाशों से भरी हुई थीं। वो दरारें आधी इंसानों के द्वारा बनाई गई थीं और आधी नेचुरल। वीर के हिसाब से ये किसी का बहुत ट्रिकी काम है, एक ऐसे इंसान का जिसका एकमात्र मकसद उन आयन बग्स को जान से मारना है। ये कोई ह्यूमन है या फिर कोई स्पिरिट, या हो सकता है कि ये एक ह्यूमनाइड एलियन हो। वीर इस बात का पता लगाने के लिए बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा था कि वो परछाई कौन है और क्या है, लेकिन इस समय वो जिस जगह पर था वहां से वो कुछ भी नहीं बता पा रहा था। उसके लिए उसे थोड़ा करीब जाना ही पड़ेगा, लेकिन उसके प्रोफेसर मंत्रा का ऑरा और उसके एर्थ सेंस की रेंज भी उतनी ज्यादा नहीं थी कि वो चीजों को साफ साफ तरीके से देख सके। मुझे प्रोफेसर मंत्रा और जेड स्किन का सेकंड लेवल प्रैक्टिस कर लेना चाहिए था, वीर मन ही मन डिप्रेस्ड होते हुए सोचता है। लेकिन फिर भी वो खुश था और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कैंडल्स बहुत ही जल्द जलकर खत्म होने वाली हैं।
अगर उस झाड़ी के अंदर जो इंसान मौजूद है वो उन कैंडल्स का इस्तेमाल करके ही उन आयरन बग्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उन्हें जान से मार रहा है, तो वो इंसान जब उन कैंडल्स को बदलने के लिए बाहर जाएगा तब उसके पास खुद को रिवील करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं रहेगी। और अपने मन में इसी ख्याल के साथ वीर पेशेंटली उन कैंडल्स के पूरी तरह से जलने का इंतजार कर रहा था। 1 घंटे के बाद वो सभी कैंडल्स ऑलमोस्ट पूरी तरह से जलने की कगार पर थीं। लेकिन उसके बाद भी वो परछाई जैसा इंसान अभी भी अपनी पोजीशन को मेंटेन किए हुए था। फूलों के मैदान के अंदर वो आदमी बिना 1 इंच हिले अपनी जगह पर बैठा हुआ था। और जब वो कैंडल्स पूरी तरह से जल गई थीं और जो स्मेल उन कैंडल्स में से निकल रही थी वो फेड होना शुरू हो गई थी, तब उस स्मेल के हल्की पड़ने के साथ साथ वो सभी आयरन बग्स अपने हिप्नोटाइज स्टेट से बाहर निकल आते हैं और उस वैली की तरफ जाना बंद कर देते हैं जिसने उनके बहुत से साथियों को जान से मारा है। और यही वजह थी कि ज्यादातर आयरन बग्स थॉर्न फॉरेस्ट में वापस लौटना शुरू कर देते हैं। मुझे नहीं लगता है कि यह इंसान खुद को रिवील करने वाला है, वीर अपनी आईब्रोज सिकोड़ते हुए मन ही मन सोचता है। अगर वो इंसान बाहर नहीं आया तो फिर वीर भी अंदर नहीं जाने वाला था। वीर जानता था कि वहां अंदर जो कोई भी मौजूद है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिसने इतने सारे रिसोर्सेस को इकट्ठा किया है उन एलियंस को जान से मारने के लिए। वीर उस इंसान को अपनी प्रेजेंस के बारे में पता नहीं लगने देना चाहता था और इसीलिए वो अपनी ही जगह पर छुपा हुआ था। जबकि वो सभी आयरन बग्स ऑलमोस्ट उस वैली से जा चुके थे और अभी भी वहां पर कोई भी मूवमेंट्स नहीं थी। पर अभी जब वीर उर्वशी के पास वापस जाने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी अचानक से वहां पर कुछ बदल गया। वीर तुरंत ही पीछे पलटकर उन रोजेस की तरफ देखता है और उसे उन रोजेस के बीच में से एक इंसान निकलता हुआ नजर आता है। हालांकि ये बात और थी कि जब वीर उस इंसान के चेहरे की तरफ देखता है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और अचानक से ही उसका दिमाग घूम जाता है। एक ब्लॉन्ड पर्पल रंग की आंखों वाली लड़की उन हरी झाड़ियों के पीछे से निकलती हुई नजर आती है जिसमें वो लाल रंग के गुलाब मौजूद थे। वो देखने में किसी ह्यूमन की तरह नहीं लग रही थी और उसके माथे पर एक एमरल्ड मौजूद था, मतलब वो एक बहुत ही खूबसूरत फीमेल स्पिरिट थी। उसका चेहरा देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे, लेकिन उससे उसकी मिस्टीरियसनेस और ज्यादा बढ़ रही थी। चाहे वो कहीं भी क्यों ना हो, लेकिन उसकी खूबसूरती देखकर कोई भी दंग रह जाएगा। हालांकि वीर बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं था, लेकिन ऐसा कुछ था जिसे देखकर वो ऑलमोस्ट शॉक के मारे कुछ कदम पीछे की तरफ चला गया था। उस लड़की ने कोई भी कपड़े नहीं पहने थे और उसकी बॉडी का हर एक पार्ट साफ साफ डिस्प्ले पर था। उसे देखकर वीर का चेहरा एकदम लाल हो गया था। वाकई ह्यूमंस के पास इस तरह की बॉडी शेप हो ही नहीं सकती। हालांकि जो इमेज वीर ने डिस्क्राइब की थी वो भले ही सुनने में बहुत ही रिडिक्यूलस लग रही हो, लेकिन वो लड़की देखने में नेचुरल थी। जब वो लड़की उन झाड़ियों के पीछे से निकलती है तब वो देखने में बहुत ही बेरहम और रूखी लग रही थी और जिस पल वो बाहर निकलती है उसके आसपास के फ्लावर्स उसे घेर कर एक आर्मर फॉर्म कर देते हैं। वो इस समय गार्डन्स की क्वीन की तरह लग रही थी। वो लड़की जमीन पर मौजूद उन दरारों की तरफ जाती है और अपने फूलों के गार्मेंट्स में से एक गुलाब निकालती है और फिर उस गुलाब की डंडी को 2 भाग में तोड़कर उसे जला देती है। गुलाब की वो डंडी तुरंत ही आग पकड़ लेती है और जैसे जैसे वो जलती जा रही थी उसमें से एक अजीब सी खुशबू निकलना शुरू हो गई थी, जिसे देखकर वीर को लगा था कि वो आयरन बग्स एक बार फिर से लौट आएंगे। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो आयरन बग्स वापस नहीं लौटते हैं। वीर के हिसाब से ये सब कुछ बहुत ही अजीब था और वो इस समय यही सोच रहा था कि आखिर वो सभी आयरन बग्स उस खुशबू को फॉलो करते हुए वापस क्यों नहीं आ रहे हैं जैसे कि वो पहले आए थे। और रही बात उस स्पिरिट की, तो वो बस उस वैली के एंट्रेंस की तरफ अपना चेहरा किए गुलाब की उस डंडी को जलता हुआ देख रही थी। और कुछ देर के बाद ही वीर को वैली में से कहीं पर से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। कोई चीज थी जो तेजी से उनकी तरफ बढ़ती हुई किसी तीर की तरह उस कैंडल की तरफ बढ़ रही थी।